मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मित्रों, मैं आज आपके सामने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA स्नातक अंतिम वर्ष के पंचम सत्र के अंतर्गत जो 10वां प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा, उसके प्रथम उपबिंदु को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मित्रों, भाषा की परिभाषा और स्वरूप। भाषा यानी मानवीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा के बिना मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मानवीय जीवन का अभिन्न अंग भाषा है। भाषा एक सामाजिक वस्तु बन चुकी है और उसमें हिंदी की जो बात आती है तो हिंदी आज विश्व की एक प्रमुख भाषा है। भारतीय गणतंत्र की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत की वह दूसरी आधिकारिक भाषा है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। साथ ही साथ हिंदी भाषा का सौंदर्य अधिक बढ़ाने की कोशिश अरबी फारसी भाषा के शब्दों ने भी की है और हिंदी के शब्दों को और मुलामा देने की कोशिश अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा से हिंदी में रूप बदलकर आए हुए पारिभाषिक शब्दों ने भी की। हिंदी की गरिमा, हिंदी का इतिहास और हिंदी का उज्जवल भविष्य सहज हमें दिखाई देता है। हिंदी एक सामान्य भाषा से लेकर एक व्यक्ति बोली से लेकर आज विश्व भाषा बनने जा रही है। तो सबसे पहले हम उस भाषा किसे कहा जाता है, भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों ने उसे अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी बौद्धिकता के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश की है। भाषा यह शब्द जो है मित्रों, संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो भाषित हुआ उसे व्यक्त करने का साधन, बोलने का साधन या बोला जाए वह ध्वनि गूंज, ध्वनियों का गुच्छ, ध्वनियों की गुंज और उन ध्वनियों के योग से जो अर्थपूर्ण भाव सामने वाले व्यक्ति तक संप्रेषित होते हैं, उस संप्रेषण के साधन को भाषा कहा जाता है। यानी भाव, विचार, ज्ञान आदि के आदान प्रदान का माध्यम तो भाषा है ही, और उसी के आदान प्रदान से ही मानवीय जीवन का विकास संभव है। मानवीय जीवन के विकास का मुख्य स्रोत यदि मित्रों क्या है तो वह है भाषा। अश्म युग, पूर्व अश्म युग से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक मनुष्य ने जो भी विकास किया है, चाहे वह अंतरिक्ष पर क्यों न पहुंच रहा हो, वह भाषा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही संभव है। इसलिए मित्रों, मानवीय जीवन में भाषा का अनन्य साधारण महत्व है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आपको क्या बीमारी है, आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या है, वह आप भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। और डॉक्टर भी आपके ऊपर निदान करते समय आपसे जब वार्तालाप करेगा तो उसका भी माध्यम एक भाषा ही होगी। आज हिंदी भाषा ने विभिन्न क्षेत्रों को अपनी परिधि में लिया है। ऐसा एक भी मानव केंद्रित क्षेत्र नहीं है जहां पर हिंदी माध्यम भाषा न होगी। विज्ञान तकनीकी जैसे क्षेत्र की भी हिंदी माध्यम भाषा है मित्रों। तो भाषा, ये जो शब्द है भाष धातु से बना है, उसे आ प्रत्यय लगकर
और उसके स्वरूप को लेकर विभिन्न विद्वान उसे जब परिभाषित करते हैं, तब हम शुरुआत भारतीय विद्वानों से ही करेंगे, क्योंकि भारत यह विश्व गुरु रहा है, भविष्य में विश्व गुरु बनेगा। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा पहले दी, तो परिभाषा देने वाला, व्यक्त करने वाला बहुत खुद को विद्वान मानता है, लेकिन नहीं मित्रों, भारतीय लोग भी बहुत बड़े विद्वान थे, हैं और रहेंगे। इसलिए भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते समय भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा सबसे पहले मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। यानी हिंदी के बहुत बड़े भाषाविद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के विचारों के अनुसार भाषा क्या है, देखिए। वे कहते हैं, भाषा से तात्पर्य विचारों एवं भावों का व्यक्तीकरण प्रमुख रूप से स्रोत, ग्राह्य, ध्वनि, चिन्हों से प्रमाणित होता है। गौण रूप से दर्शन, संकेत या स्पर्श द्वारा ग्राह्य, लेख, मुद्रण आदि से है। भाषा क्या है, कहां से कहां तक भाषा है और भाषा का संबंध किसके साथ, भाषा किसे कहा जाएगा। भाषा यानी ग्राह्य ध्वनि चिन्हों से प्रमाणित होती है, और ग्राह्य ध्वनि चिन्हों से जो अर्थ प्राप्त होता है, वह अर्थ देने वाली जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को डॉक्टर बाबूराम सक्सेना भाषा यह नाम देते हैं। अगले जो विद्वान हैं सीताराम चतुर्वेदी, वे कहते हैं, भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव मंडल गुंगों की विराट नगरी बनने से बच गया, और इसी के परिणाम स्वरूप जीव मंडल में सर्वोच्च स्थान मानव ने पाया है। भाषा का महत्व बताया है, स्वरूप बताते बताते उन्होंने भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। यानी भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव मंडल गुंगों की विराट बस्ती बनने से बचा, और वह जीव मंडल में सर्वोच्च स्थान पाया। आज समस्त जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? मनुष्य है, क्योंकि उसके पास केवल मस्तिष्क नहीं बल्कि बुद्धि भी है, केवल हृदय नहीं बल्कि उसके अंदर भाव भी है। विचार और भाव दोनों के संयोग से भाषा का आधार लेकर कठिनता से सरलता का मार्ग ढूंढने की कोशिश मनुष्य करता है, जिस कारण सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं कि भाषा न होती तो ये जीव गूंगे की बस्ती बन जाता, लेकिन आज यह जीव सर्वोच्च बन गया है। उसके बाद प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी सर भाषा के स्वरूप को लेकर अपने विचार रखते हुए कहते हैं, भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निस्तृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है। समष्टि का मतलब संसार, जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। देखिए, भाषा का उपयोग केवल बोलने के लिए नहीं होता, भाषा का अध्ययन भी किया जाता है, भाषा का विश्लेषण भी किया जाता है, जिस कारण भाषा विज्ञान है, भाषा शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है। भाषा नियमों में बंधी हुई है। भाषा का रूप शास्त्रीय रूप है, वैज्ञानिक रूप है। जैसे हिंदी आज एक वैज्ञानिक परिनिष्ठित मानक भाषा बनी हुई है। शास्त्रीय आधार है हिंदी को, व्याकरणिक आधार है। वैज्ञानिक धरातल पर हिंदी ने कसौटी दी है, उस कसौटी में हिंदी खरी उतरी है।
जिस कारण हिंदी एक व्यक्ति बोली से विश्व भाषा तक की यात्रा सरलता पूर्वक सफलता के साथ तय कर चुकी है। ये बात डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं। मित्रों, अगले जो विद्वान हैं, छायावाद के प्रसिद्ध कवि, उन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है, सुमित्रानंदन पंत। उनके विचारों से भाषा का स्वरूप क्या है वो देखिए। वे लिखते हैं, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। यानी हिंदी के सुकुमार कवि के रूप में हम पंत जी को जानते हैं, और हिंदी भाषा को संगीतात्मकता के गुणों से अभूषित करने की कोशिश हिंदी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए पंत जी ने की है। सच में हिंदी के अंदर माधुर्य है, मधुरता है, लयात्मकता है। हर कसौटी पर हिंदी खरी उतरने वाली भाषा। उसके बाद यानी सुकुमार सेन नाम के विद्वान भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, अर्थवान कष्टोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। अर्थवान यानी सार्थक और निरर्थक ध्वनियां भी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त होती है, लेकिन सार्थक ध्वनि से युक्त जो है वो भाषा है। आन बान, खान पान, आलतू फालतू, यानी इनमें से एक शब्द सार्थक है, दूसरा निरर्थक है, लेकिन सार्थक ध्वनि प्रकोष्ठ वाली ध्वनियां ही भाषा है। ये मत सुकुमार सेन का है। अगले जो विद्वान हैं मित्रों, पाश्चात्य विद्वान स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा यानी विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है। विचारों को प्रकट करने का साधन। देखिए, एक आम ध्वनि के माध्यम से भी हम हमारे विचार प्रकट कर सकते हैं। कोई जा रहा है और उसका पूरा नाम लेने तक वो और दूरी तय करेगा। इस कारण हम क्या करते हैं, उसको पूरे नाम से पुकारने की अपेक्षा, ओ ए हाजी सुनो, जितना आवश्यक है उतना हम उसको पुकारने की कोशिश करते हैं, या एक ध्वनि से भी काम चलाते हैं। बस देखिए, ये बात यानी स्वीट ने की है। ब्लॉग और ट्रेगल नाम के विद्वानों ने कहा है कि भाषा यादृच्छिक भाषा प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। भाषा क्या है? यादृच्छिक भाषा प्रतीक। यादृच्छिक यानी मानक, परिनिष्ठित, भाषा प्रतीक। भाष का मतलब यानी जो महसूस हुआ उससे व्यक्त करने का ध्वन्यात्मक प्रतीक, यानी विभिन्न प्रकार के भाव मनुष्य के हृदय पटल पर प्रकट होते। सांप को देखा तो डर, भय, अरे, उसे प्रकट करने का यानी यादृच्छिक भाषा प्रतीक। यानी दुर्घटना देखी, अरे बाप रे, ठेंच लगी, जो भी
ध्वन्यात्मक भाष प्रतीक प्रकट होगा, वो भाषा है। तो मित्रों, मेरे जो गुरुवर्य हैं डॉक्टर अंबादास देशमुख सर, उनके अनुसार यानी भाषा का स्वरूप क्या है, वो एक वाक्य में मैं आपको बताता हूँ और मेरी इस बिंदु के ऊपर जो मेरे विचार है उसको विराम देता हूँ। वे कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। भाषा क्या है? यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का, ज्ञान का, भाव का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप को लेकर मैं एक ही वाक्य में आपको बताता हूं कि भाषा ये संप्रेषण का साधन, संचार का माध्यम, मनुष्य की पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके विकास का स्रोत है। इस प्रकार मित्रों, भाषा का स्वरूप विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने बौद्धिकता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश की है। मैं केवल मात्र एक माध्यम हूँ उनके विचारों को आप तक पहुँचाने का। धन्यवाद। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे हिंदी भाषा इस प्रश्न पत्र की अगली कड़ी को लेकर। नमस्ते, धन्यवाद।